प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। जैसे कक्षा 12 वाले बच्चों के बोर्ड एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और कक्षा 10 वाले बच्चों के भी लगभग बोर्ड एग्जाम एक तरह से ये समझो समाप्त ही हो चुके हैं। बस एक ड्राइंग का पेपर और बचा हुआ है जो होली के बाद होगा। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमारे इंटर वाले छात्र थे, ये सभी हमारे बच्चे जो भी थे ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे पढ़ते थे, इन सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 पास करके ठहरना नहीं है, किताबों से दूर नहीं रहना है। अगर किताबों से दूर आप रहेंगे, जैसे हमारे 10 वाले बच्चे हैं, और अगर ये किताबों से दूर रहेंगे, मान लो अप्रैल के लास्ट सप्ताह तक आप लोगों का एग्जाम का रिजल्ट आएगा, और तब तक अगर आप लोग मेरे हिसाब से जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, हो सके तो कक्षा 11 वाले बच्चों की बुक्स ले लो, या आपके बड़े भाई बहन जो भी पढ़ चुके हो, अगर बुक्स घर में रखी हैं तो उनको देखो और समझो। जैसे कई एक कॉमन चैप्टर होते हैं, जैसे आपने कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, अब कक्षा 12 में भी ट्रिग्नोमेट्री है, सॉरी कक्षा 11 में भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो आप कुछ ना करें, जो भी कॉमन वाली चैप्टर हैं, बस कक्षा 10 में ट्रिग्नोमेट्री थी वो थोड़ी बेस से स्टार्ट हुई थी और बहुत हाई लेवल की नहीं थी। कक्षा 11 में आप प्रवेश करेंगे तो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी, वो सभी ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले आपको कक्षा 11 में भी पढ़ने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। जैसे समांतर श्रेणी आपने कक्षा 10 में भी पढ़ी, आपको कक्षा 11 में भी पढ़ने पड़ेंगे। बस एपी के साथ में वहां जीपी भी पढ़ोगे। यहाँ केवल आपने समांतर श्रेणी पढ़ी, वहां आप गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ेंगे। तो जो चीजें आपको आ रही हैं, और अगर आप 2-4-6 महीने के लिए अपनी बुकों से दूरी बना लेंगे, अपनी मौज मस्ती में लग जाएंगे, बिल्कुल घूमने फिरने में लग जाएंगे, तो मुझे लगता है जो आपने अभी तक गेन किया है, प्राप्त किया है, सीखा है, उसमें कुछ अंश हो सकता है भूल भी जाओ। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, चाहे आप नया भले ना सीख पाओ 3-4 महीने तक, लेकिन जो पुराना आपको आता है, अपनी इतनी तैयारी बनाए रखना कि जो भी चीजें आप सीख चुके हैं कक्षा 10 में, हमने मेहनत की आपके साथ या आपने मेहनत की, हालांकि दोनों लोगों के सहयोग से ही आपकी बेटर और बेहतर पढ़ाई हुई है, आप स्वतः ही जानते हैं, वो अलग की बात है। कक्षा 10 का एग्जाम आपने दिया, पूरी बुक एग्जाम में कभी नहीं आती है, लेकिन पूरी बुक आपने अगर तैयार की थी तो वो आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें आप पढ़ चुके हैं साइंस में भी, मैथ में भी, लगातार उनको घर में प्रैक्टिस करते रहें और तैयार करते रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। कक्षा 12 वाले अपने छात्रों को भी बताना चाहूंगा, आप लोगों का एग्जाम समाप्त हो गया है पूर्णतया, और आप लोग भी घर में ठहरे ना, अपनी पढ़ाई को रोके ना। आप जानते हो ठहरी हुई चीज बिल्कुल बेकार हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे एक पानी होता है ना, एक पानी प्रवाहित होता है, नदी, नहर, समुद्र का पानी चलायमान होता है। आप देखते हैं आपके गांव देहात में तालाब होते हैं, उनमें पानी भरा हुआ होता है,
बस वो पानी चलायमान नहीं होता है, ठहरा हुआ पानी होता है। आप देखते हो पानी से बदबू आने लगती है, सड़ जाता है, स्मेल बहुत बुरी आने लगती है। आप उसमें पैर भी नहीं धो सकते हैं। क्यों नहीं धो सकते हैं? क्योंकि उसमें से गंध इतनी आती है। और वो गंध क्यों आती है? क्योंकि पानी वो चलायमान नहीं है, ठहरा हुआ है। तो जो चीज ठहर जाती है वो खत्म हो जाती है। जैसे वही पानी जो चलायमान है, नदी, नहर, समुद्र का, आवश्यकता पड़ने पे हम लोग पीते भी हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है और शुद्ध भी रहता है। क्यों शुद्ध रहता है? उसमें अशुद्धियां तो बहुत ज्यादा आती हैं। लोग मिट्टी फेंक देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, बहुत सारी चीजें फेंक देते हैं, लेकिन तभी भी वो मुझे सड़ा हुआ, महकता हुआ स्मेल नहीं देता है। हम नहरों में जाके नहाते हैं, बम्बा पे जाके नहाते हैं, है ना, समुद्र में जाते हैं, समुद्र के किनारे डुबकी लगा के नहाते हैं। जबकि तालाब में जो हमारे अनजान बच्चे होते हैं गांव मोहल्ले में, वो भी नहाते हैं भरे हुए पानी में, लेकिन उससे पता है क्या होता है? आपके शरीर में खाज, खुजली, बीमारियां उत्पन्न होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि गंदे पानी से नहाया है। तो कभी भी गंदे पानी से नहीं नहाना चाहिए। और मैंने आपको मोरल ऑफ द स्टोरी इस पानी से ये बताई कि भरे हुए पानी में और ठहरे हुए पानी में फर्क क्या होता है। वो इसलिए बताई, आपको भी अपनी पढ़ाई को स्थगित नहीं करना है, रोकना नहीं है। चलते रहो, पढ़ते रहो, बस कभी कम कभी ज्यादा वो चलेगा। लेकिन पता चला 10 दिन तक हमने बुक टच नहीं की, बहुत गलत बात है। आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ना हमारे साथ, ना अपने माता पिता के साथ, किसी के साथ नहीं, सिर्फ आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, बुकों से मोहब्बत बनाए रखें, प्यार से पढ़ें उनको, सही समय का अपना सदुपयोग करें। और अगर अभी तक आपने अपना एम नहीं बनाया था, मैं इंटर के बाद क्या करूंगा, तो हमारे सभी छात्रों को और छात्राओं को अब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। और मुझे खुशी तभी होगी जब आप 2 से 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर सिलेक्ट हो जाओगे किसी ऊंचे पद पर, किसी ऊंची पोस्ट पर, कहीं आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत खुशी मिलती है कि हमारे पढ़ाए हुए छात्र छात्राएं सिलेक्ट हो रहे हैं लगातार। बहुत अच्छा लगता है, आपके घर परिवार वालों को भी अच्छा लगता है। तो बस ये खुशी के दिन आप लोगों को, मुझे और अपने परिवार वालों को दिखाने हैं और अपने सपनों को पूरा करना है। और चाहे जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, जब तक आप लगन और मेहनत से कार्य को नहीं करेंगे, प्यारे भाई, सफलता नहीं मिलेगी। और उन लोगों से थोड़ा बच के रहना, दूरी बना के रहना। जो आपके साथ होते हैं, आपके भी होते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़े से उनसे दूर हटे तो पीठ पीछे आपकी बहुत बुराइयां करते हैं, आपकी अच्छाइयों में भी कमियां निकालने का प्रयास करते हैं। और जब आप उनके सामने होते हैं तो आपके लिए उनसे बेहतर कोई होता नहीं है, ऐसा प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान रखो प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वो अपने फायदे के लिए आपसे बात करते हैं, आपके पास आते हैं, इतने गिर जाते हैं, बिल्कुल नीचता पे उतर आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के लोगों से सदैव दूरी बना के रखनी चाहिए, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए कार्य करें। चाहे वो कितने भी मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे उच्च वर्ग के लोग हों, आपको नहीं मतलब रखना चाहिए। आपको ऐसे प्राणियों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए और अपनी पढ़ाई को
लगातार आगे बढ़ाते रहिए। आप पढ़ लिख कर अच्छे बनेंगे, आपका भविष्य अच्छा होगा। आपके अंदर की जितनी बुराइयां होंगी, लोग क्या करते हैं, अगर आप पढ़ लिख के सफल हो जाओ, फलाना लड़का या लड़की बहुत मेहनत करता था, बहुत पढ़ते थे, देखो आज लग गए। और अगर आप बहुत मेहनत की, किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हुआ, भाग्यवश रह गए, वही लोग आपके गांव मोहल्ले पड़ोस के, अरे यार पढ़ा तड़ा तोड़े ना थे, साइकिल कैसे बांधते, कुछ नहीं, इधर गए उधर गए, घूमे फिरे, पार्टी करें, वो हम जानते यार पढ़ा तड़ा नहीं थे, वो ऐसे ही लड़का या लड़की थे बेकार। तो ये लोग हैं, लोगों से नहीं लेना देना है भाई। कुत्तों का काम होता है भौंकना, उन्हें भौंकने दो। हाथी का काम होता है अपने रास्ते पे चलना। आप अपना लक्ष्य बनाइए, अपना एम बनाइए, मेहनत कीजिए। 100% मैं वादा करता हूं, अगर आपने अपने 100% जो भी आपने अपना एम बनाया है उसमें दिए, आपको 100% सफलता हासिल होगी। कोई रोक नहीं सकता है। कौन क्या कहता है, कहने दो, फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है। लोगों का काम है, उनके पास कोई काम नहीं होता है तो यही काम करते हैं, इसकी उससे उसकी इससे, ये सब चीजें क्या है, कुछ नहीं है। कुछ बच्चे अपने माँ बाप को सपने पूरे नहीं करते हैं, अपने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, वो इस डायरेक्शन के लिए बोलते हैं, वो इस डायरेक्शन में चलते हैं। समय का दुरुपयोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, तुम्हारे माता पिता सर्वप्रथम तुम्हारे गुरु हैं, इसके बाद हम लोग आपके शिक्षक हैं, आपके गुरु हैं। जो भी आपको नसीहत देंगे, चाहे आपके माता पिता हो चाहे हम लोग हों, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अच्छी ही दें। कभी आपको अच्छी लगती है, कभी नहीं भी लगती है। प्यारे बच्चों, मन से, लगन से, मेहनत से पढ़ाई कीजिए। आपका जो टारगेट है, आपने जो अपना गोल फिक्स किया है, जिस दिशा में आपको जाना है, मन से लगन से पढ़ाई कीजिए और अपना कदम आगे बढ़ाइए। सफलता हासिल होगी, गारंटी के साथ होगी। और जिस तरह से मैं आपके साथ अभी तक रहा, 12 तक, कहीं आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं आपका सहयोग जैसे करता रहा था वैसे करता रहूंगा। आप हमारे बहुत ही प्रिय शिष्य रहे हैं और हमेशा रहोगे। आपके अंदर की अच्छाइयां और बुराइयां का ढांचा जो तैयार किया, अगर आपके अंदर कोई कमी रह गई तो उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें किसकी गलती रही, हमारी गलती रही कि हम आपको अच्छे संस्कार नहीं दे पाए। और अगर नहीं रही, इसका मतलब ये है आपके परिवार वालों ने और हमने मिलकर आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए। हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। डिग्रियां एक अलग विषय होता है, दूसरे से कोई आपसे मिले, किस लहजे से आप बात करते हैं, कैसे पेश करते हैं, मैटर वो करता है। तो आपकी वाणी में ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों जैसी बातचीत और विचार सामने वाले को लगने चाहिए। और कभी ये ना सोचा करो कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। यार सोचने दो, वो उसका दिमाग है, उसकी बुद्धि है, वो जैसा सोचे सोचने दो, कोई फर्क नहीं। जब सामने आएगा तो देख लिया जाएगा, कोई भी हो उससे नहीं लेना देना। कभी ना इस चक्कर में पड़ा करो कौन क्या सोचता है। आप अपने सीधे रास्ते पे कार कीजिए,
अपनी पढ़ाई में अपने 100% दीजिए। तो जो भी हमारे कक्षा 12 वाले बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, वो बैठे ना। आपने अगर पॉलिटेक्निक में फॉर्म डाला है या जिस किसी में डाला है, नहीं भी डाला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास कीजिए, अपना गोल फिक्स कीजिए। आपको किसमें सिलेक्शन लेना है, वैकेंसी आए फॉर्म डालिए, तैयारी कीजिए, पहले से तैयारी कीजिए, क्योंकि वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है। कभी ये ना सोचो अभी तो मेरी उम्र नहीं हुई है, मैं अभी से पढ़ के क्या करूंगा। भाई मेरे, फॉर्म तो हम 2 साल बाद डाल पाएंगे। नहीं, आपकी बिल्कुल गलत सोच है। तैयारी अभी से करो, जिस साइड भी जिस दिशा में भी जाना है, और अभी से तैयारी करोगे। जब तक आपके पास अभी 6, 7, 8, 10 महीने 12 महीने का टाइम है, फॉर्म आएगा, फिल करोगे आप, फिर आपको 1-2 महीने का टाइम मिलेगा एग्जाम देना। पक्का मन से लगन से मेहनत करोगे, सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आप फोन का दुरुपयोग करते हैं तो सही से उसका सदुपयोग कीजिए, उसका दुरुपयोग करना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में बदलाव आए, मेरे गोल, मेरे लक्ष्य, मेरे सपने, मेरे माता पिता के सपने पूरे हों, तो अपनी पढ़ाई में मन लगा लीजिए और पढ़ने लगिए, आगे बढ़ोगे। कोई कभी किसी का साथ नहीं देता है, एक बात लिख लेना। आप सफल हो जाओगे, आपके साथ बहुत होंगे, और आप सफल नहीं हुए, आप असफल रह गए, आपके जो अपने होंगे वो आपका साथ छोड़ देंगे। नोट कर लेना प्यारे बच्चों। और अगर आप सफल हो गए, जो आपके अपने नहीं भी होंगे वो भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके बगल में, आपके आसपास प्रयास करेंगे कि हमारी भी एक सेल्फी, एक फोटो इनके साथ कैसे भी खिंच जाए। और अगर आप सफल नहीं हुए, आप असफल रहे, कोई आपके साथ फोटो खिंचवाने को भी तैयार नहीं होगा। अरे ठीक है, जाओ, वो बनो कि जहां भी खड़े हो जाओ, 2, 4, 10 लोग बैठे हुए हैं अगर कुर्सी पे, वो आपको देख के खड़े हो जाएं। इस तरह से तैयारी कीजिए। कभी किसी के लिए कुछ गलत ना सोचिए, अपने मन में कोई गलत विचार ना लाइए। सबका जितना हो सके सहयोग कीजिए। मुझे देखते हो आप, हमने अपने क्षेत्र में बहुत लोगों का सहयोग किया, उनकी मदद की, उनको आगे बढ़ाया, तन मन और धन हर तरह से। आप लोग जानते हैं, हमारा पूरा क्षेत्र जानता है, सब तरह से मेहनत की। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखो, अगर कोई अंधा व्यक्ति हो और वो लाठी लेके चलता है, वो लाठी उसको तब तक पसंद है जब तक वो अंधा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर थोड़ा सा भी उसे दिखने लगा, सबसे पहले जो लाठी लेके चल रहा था, जो लाठी उसकी सहारा थी, सबसे पहले उस लाठी को फेंकेगा, वो उसे बोझ लगने लगती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो, हमेशा कोई भी कार्य करो, कभी भी करो, सोच के समझ के हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। जल्दी से किसी को अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लोग तरह तरह के लोग होते हैं, मन में क्या चल रहा है और दिख क्या रहा है
कहते हैं ना, मन में राम बगल में ईंटा, मिल जाए राम धमक दे ईंटा। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आपको अपने अंदर लोगों की अच्छी चीजों को धारण करना चाहिए, उनके गलत विचारों को अपने मन में, अपने दिमाग में धारण नहीं करना चाहिए। जो भी उनकी आदत है, अगर मेरे अंदर कोई अच्छी आदत है तो आप मेरी आदत को धारण कर सकते हैं। अगर मेरे अंदर कोई बुरी आदत है, आप उसको अपने में धारण ना कीजिए, अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी व्यक्ति से आप, चाहे कोई हो, घर का, पड़ोस का, आस का, पास का, हमेशा ध्यान रखो, एकदम किसी को बिल्कुल खास ना समझो, अपना ना समझो। समझोगे धोखा उठाओगे। लोग सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में अपने फायदे के लिए जीते हैं। जब तक आपसे उनको फायदा है तब तक आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सोच नहीं सकते हो, आपके बिना वो एक कदम चल नहीं सकते हैं। आप कहोगे कि मेरे पैर छुओ, मेरे पैर दबाओ, शायद उसके लिए भी तैयार हो जाए। मैंने खुद देखा है। और काम निकल जाए, अरे यार हम तुम्हें कहां जानते हैं, सामने से मिलेंगे तो नजरें नहीं मिला पाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखो, नजरें नहीं मिला पाता वो व्यक्ति कभी भी। अगर तुमने किसी के साथ अच्छा किया है और उसे ये लगता है हमने कोई बहुत बड़ी होशियारी कर ली, भाई अच्छा किया होगा तो सब जानते होंगे, समाज जानता होगा, और उसे लगे ये बहुत बड़ी होशियारी कर ली, उसे भले ही लगे, लेकिन कभी आपसे मिलेगा तो नजरें नहीं मिला पाएगा। मैंने देखा है, इस छोटी सी उम्र में अनुभव मुझे उम्र से बहुत ज्यादा है। और खैर ठीक है, सारी चीजें बढ़िया हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। आपको खैर किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं चलानी है ना। अपने ही रिश्तेदारों से रिश्तेदारी चलानी है, वो ठीक है, मैं आपका गुरु हूं, अच्छी बात है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे बढ़ाएं। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना एम फिक्स नहीं किया है, अपना गोल फिक्स कीजिए और आगे बढ़ाइए। और अपने जीवन में कभी भी कोई कार्य ऐसा ना कदम ना उठाएं जिससे समाज में आपके माता पिता को कभी सिर झुकाना पड़े। कभी कोई ऐसा कदम ना उठाना, कोई कार्य ना करना। हमेशा वो कार्य करो जिससे आपका सिर ऊंचा रहे और समाज में आपके माता पिता का सिर हमेशा ऊंचा रहे। तो कई एक बार बच्चे गलत संगत में, बुरी संगत में फंसकर बिगड़ जाते हैं। आप लोगों को बिगड़ना नहीं है, हालांकि अभी तक आप लोग नहीं बिगड़े, तो अब क्या बिगड़ोगे? तुम तो बिगाड़ने वाले लोगों में हो, तुम बिगड़ नहीं सकते हो, तुम्हें कोई नहीं बिगाड़ सकता। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, मैं जानता हूं आप सभी बढ़िया हैं, ना बिगाड़ने वाले हैं और ना बिगड़ने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे से मेहनत से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। आपको जहां हमारी आवश्यकता पड़े, मैं आपके साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा। और अब मैं आपको बता दूं, होली के बाद खैर इंटर का बैच अभी से स्टार्ट हो गया है। फिजिक्स और मैथ का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। जो भी हमारे बच्चे आसपास से बिलोंग करते हैं और अगर वो चाहते हैं कि उन्हें सही दिशा में अच्छी डायरेक्शन मिले और अच्छे से तैयारी करवाई जाए, और सिर्फ तैयारी नहीं, विद कॉन्सेप्ट की चीजों को सिखाया जाए, सीखने को मिले, तो प्यारे बच्चों, आप सभी का
टॉपर्स जय बजरंग कोचिंग में वेलकम है, स्वागत है। आप सभी अगर हमारे 15, 20, 30 किलोमीटर की रेंज से हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। और यदि असंभव है, बहुत दूर से बिलोंग करते हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं से घर बैठे एक अच्छी शिक्षा का मार्गदर्शन आपको कराया जाएगा और अच्छी शिक्षा दी जाएगी, जिससे आप अपने आप को बेहतर और टॉपर्स बना सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, इस बार हमने बच्चों की तैयारी करवाई, पिछली बार भी हमेशा तैयारियां करवाते रहे और हमारे द्वारा पढ़ाए गए छात्र छात्राएं हमेशा अपने क्षेत्र में टॉपर्स की लिस्ट में आते रहे। हमने आपको बताया 97, 98, 99, 100 तक बच्चे नंबर ले आते रहे। हर साल 15 से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो रेगुलर पढ़ाई करके बहुत ही अच्छे नंबर ले आते हैं, उससे मुझे खुशी मिलती है। और मैं बच्चों के साथ कभी कोई धोखाधड़ी नहीं करता हूं। अगर मैंने कह दिया जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा उस दिन तक तैयारी करवाऊंगा, तो मेरे जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं सब मुझे भली भांति जानते हैं। मैंने उनका पूर्ण सहयोग किया। जब भी उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा कमेंट के माध्यम से या ऐसे भी ऑफलाइन वाले बच्चों ने, उन्हें ये नहीं दबाया धमकाया नहीं गया, नालायक गधे पढ़ते नहीं हो, ये है वो है। उन्हें उस टाइम क्वेश्चन बताया गया। कई बार बच्चे को टीचर दबा धमका देते हैं तो मैंने ये समझ में आता, जाओ ऐसे 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 कर लेना। भाई ऐसे 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 करने से अगर आता होता तो बच्चा तुम्हारे पास पढ़ने क्यों आता? तो इन सारी चीजों से आप ना घबराएं। गणित अगर आपको नहीं आती है या फिजिक्स नहीं आती है, समय अभाव रहने के कारण मैं 10 वाले बच्चों को फिजिक्स क्लास हैंडल ऑफलाइन नहीं करता हूं, लेकिन हफ्ते में 1-2 दिन निकाल के उन्हें फिजिक्स पढ़ा देता हूं और उतने ही में तैयार हो जाता है। उसका कोई भी आपसे सुविधा शुल्क नहीं लगती है और मैथ की सुविधा शुल्क में वो अच्छे पढ़ जाते हैं। और जो कक्षा 12 वाले छात्र हैं उनका थोड़ा सिलेबस ज्यादा होता है, तो उनकी फिजिक्स और मैथ की क्लासेस अलग अलग चलती हैं। तो हमारे प्यारे बच्चों, जो भी अभी इस बार इंटरमीडिएट में 11th पास करके जा रहे हैं और आप मुझे आसपास से बिलोंग करते हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूर से बिलोंग करते हैं, कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। अभी से ऑनलाइन स्टार्ट होने वाली है और ऑफलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग बताओ, कक्षा 10 का भी नया बैच आने वाला है और ऑफलाइन में कक्षा 10 का बैच भी स्टार्ट हो गया है। हमारे जो भी प्यारे बच्चे 9th पास कर चुके हैं या अभी मार्च में उनका एग्जाम हो जाएगा तो 9th पास हो जाएगा, तो घबराओ ना, ये ना सोचो अभी तो हमने 9th पास नहीं की। कक्षा 10 का पेपर मैथ का हो चुका, कक्षा 12 का मैथ का पेपर हो चुका। आप समझिए कि लगभग शायद फरवरी महीने में आपको भी परीक्षा देनी है। और अगर अभी से आप रेगुलर अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी आप 99, 95 प्लस का स्कोर बना पाओगे। जो बच्चे ये सोचते हैं मैं जुलाई से तैयारी करूंगा, तो जुलाई से जो तैयारी करते हैं तो आप समझो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आपको सिर्फ 6 महीने मिलते हैं। आप बताओ 12 महीने के सिलेबस को आप 6 महीने में कितनी बार कंप्लीट कर पाएंगे और कितनी बार कंप्लीट कर पाएंगे और उसे अच्छे से तैयार कर पाएंगे? असंभव है। इसीलिए हमेशा सिटी और कस्बा का बच्चा अच्छी परसेंटेज ले आता है। क्यों ले आता है? कभी आपने विचार किया? नहीं किया। जो हमारे गांव देहात के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही अप्रैल में एग्जाम हो गया, 9th में पढ़ रहे थे तो अब या 11th में पढ़ रहे थे तो घूमने फिरने में लग जाते हैं, मौज मस्ती में लग जाते हैं और जुलाई तक 5-6 महीने तक मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद जुलाई में सोचते हैं अभी क्या जुलाई में पढ़ाई होगी,
अगस्त से करते हैं। तो जब अगस्त से करते हैं प्यारे बच्चों, सिर्फ आपके पास 6 महीने बचते हैं। आप कितने भी ब्रिलियंट बने रहो, लेकिन चीजों को कवर नहीं कर पाओगे और सिर्फ पासिंग मार्क्स नंबर आ पाते हैं, और नहीं तो 23 या 25 नंबर ले आके ढेर हो जाते हैं। तो सिर्फ वो कारण यही है कि आप जगह कम रहते हो और सोए ज्यादा रहते हो। तो मैंने आपको कारण भी बता दिया। अगर आप प्यारे बच्चों कक्षा 9 से कक्षा 9 में पढ़ रहे हो, कितने भी वीक हो, 0 हो, मैटर नहीं करता है। आज से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर लेंगे तो 100% 4 चांद लग जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूं वचनबद्ध। मैंने अभी पिछली साल के बच्चों का इंटरव्यू करवाया, जिन बच्चों ने ना देखा हो देख लो जाके। बच्चे साक्षात बता रहे हैं कैसे 99 नंबर ले आए हैं। अंश दुबे जो नौली से बिलोंग करते हैं, कक्षा 10 में उन्होंने 99 नंबर मारे थे। एक लड़का आयुष चमरगुआ से बिलोंग करता था, शिवम, एक दिन कमेंट कर रहा था, तो उसने भी 99 नंबर मैथ में मारे थे। काजल राजपूत 97 नंबर, रितिका 97 नंबर, शिल्पी 97 नंबर, रेनी 97 नंबर, शिवांगी 97 नंबर, श्रद्धा 96 नंबर इंटरमीडिएट में। तो हर साल हमारे यहाँ से टॉपर्स बच्चे निकलते हैं, और अब तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। जो भी हमें बच्चे ऑनलाइन देखते हैं उन्हें भी घबराने की कोई बात नहीं है। इसीलिए ऑनलाइन इंटरव्यू बच्चों का करवा दिया है, ताकि कई एक बार ऑनलाइन वाले टीचर्स को बच्चे समझने में टाइम लगा देते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि टीचर्स मुझे अच्छा कंटेंट देंगे या 2-4 सवाल ही रट रटा के आते हैं वही पढ़ा देते हैं। प्यारे बच्चों, सही भी है, ऐसा सोचना चाहिए, मैं भी कहता हूं, क्योंकि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किसी को कोई रोक टोक नहीं है। आप अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो पढ़ा सकते हैं, कोई उसमें ज्यादा वो नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कई एक बार लोगों को खुद चीजें नहीं आ रही हैं, वो भी लगे हुए हैं और गलत सलत सीधा पढ़ाते हैं। तो इसलिए बच्चे जो पहले अपने शिक्षक को देखते हैं, समझते हैं कि हमारे लायक है या नहीं है। ऑफलाइन में भी हम बच्चों को अब तो देखते हैं, बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं। उन्हें कोई टीचर दे दिया जाता है तो वो देखते हैं कि टीचर हमारे लायक है या नहीं है, मुझे पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे। तो कई एक बार मेरे यहाँ कई एक स्कूलों से बच्चे बिलोंग करते हैं तो बताते हैं सर जी को खुद ही सवाल नहीं आता है, एक सवाल लगवा देंगे, फिर 3 बार गलत करेंगे, फिर कहेंगे चलो देखते हैं कल आते हैं, कल आएंगे, दूसरे वाले में आगे बढ़ जाएंगे, फिर से वही रूटीन, 1 घंटे में 1-2-3 सवाल लगवा पाते हैं, बस खत्म हो जाता है मामला। तो भाई जो भी टीचर्स सिर्फ पढ़ के आएंगे, नहीं आता है, रट रटा के 1-2 सवाल आएंगे तो सिर्फ 1 ही 2 क्वेश्चन करवा पाएंगे, बाकी उनकी क्षमता के बाहर होती है। यहां तो आप देखते हो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देते हैं, सारे फॉर्मूले लिखवाते हैं, कभी कोई बुक टच ही नहीं करते, बस बुक को तब टच करते हैं सीधे जब क्या करते हैं, सवाल लगवाते हैं, तो सवाल देखना होता है। खैर कई एक अच्छी भी टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, जो अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छा कंटेंट देते हैं। और अगर उन्होंने कह दिया कि 100% ये आएगा तो मतलब आता है, वो उनका या मेरा अनुभव और एक्सपीरियंस। और कई एक बार बच्चे बता रहे थे, अभी जब इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के पेपर, अभी मैथ का पेपर हुआ तो उसके पहले शायद साइंस का पेपर लगा हुआ था, सोशल साइंस का, तो कह रहे मेरे सर जी ने सोशल साइंस में इसको लिखाओ, लेकिन कॉपी से फंसो एक क्वेश्चन नहीं। तो प्यारे बच्चों लिखवा देना, टिक लगवा देना। चाहते तो सब है कि हम गुप्ता सर जी बन जाए, या जो भी अच्छा टीचर्स है हम वो बन जाए, लेकिन क्या आप वो बन सकते हैं? नहीं बन सकते हो ना। गुप्ता सर जी बनने के लिए
भाई गुप्ता सर जी तुम तुरंत बन जाओगे। एक बढ़िया सा चश्मा लगा लोगे, एक घड़ी, एक रिंग पहन लोगे और बढ़िया से दाढ़ी आड़ी सेट करवा लोगे और कपड़े बढ़िया व्हाइट पैंट और व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन लोगे और गुप्ता सर जी बन जाओगे क्या? नहीं भाई मेरे, नहीं बन पाओगे। गुप्ता सर जी बनने के लिए पहले तुम्हें जितना गुप्ता सर जी ने संघर्ष किया है उतना तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा और जो एक्सपीरियंस 18-20 साल का है तो वो एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आ जाएगा आपके अंदर, 18-20 साल पढ़ाने के बाद ही आएगा। हमारे क्षेत्र में 40-50 गांव में मुझे बच्चा जानता है और बहुत प्यार और सम्मान और सपोर्ट करते हैं हमारे बच्चे। तो उन सभी बच्चों के लिए बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आगे बढ़े, खुशी होगी। जैसे एक हमारे पिछले सत्र में पढ़ते थे अंकित पोरवाल, जब तक पढ़े कक्षा 12 टॉप किया, कक्षा 10 टॉप किया, कोई गैर में नहीं लगा और इंटर के 1-2 साल बाद सिर्फ कहीं कोचिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं किया, सीधे सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में। एक हमारी शिष्या दीक्षा पाल थी, इंटर के तुरंत 1 ही साल के अंदर सिलेक्शन पा गई। एक हमारा शिष्य था कड़ूरेपुरवा से सौरभ यादव, फौज में सिलेक्शन हो गया इंटर के तुरंत 1-2 सालों के बाद। एक जयपाल लड़का था, इधर बबीना साइड से शायद आता था, उसका भी 1 ही बार में हो गया था। श्रद्धा दुबे थी और एक लड़की थी मांडवी, चपौली से आती थी, है ना। तो कई एक हमारे पढ़ाए हुए छात्र सिलेक्ट हो चुके हो और मिल जाते हैं, बड़ा प्यार सम्मान करते हैं, अच्छा लगता है। अभी भी कॉल आ जाती है उनकी, बात करते हैं। एक दिन कह रहे थे हमारे शिष्य अंकित पोरवाल, लेकिन आपको भी कैमरे पे नहीं बता सकते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, मेरा काम है लोगों को सपोर्ट करना, मैं करता हूं और जिन्हें हमारी आवश्यकता होती है वो मुझे खोजता है, तो कोई बात नहीं। दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। बाकी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मिलते हैं। और हमारे जो भी कक्षा 10 और 12 में बच्चे 9th और 11th पास करके आए हैं, तो मैंने आपको बता दिया है ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप दूर से बिलोंग करते हैं तो जल्दी से कमेंट में बताएं, सभी बच्चे दूर वाले हो या पास वाले हो। ऑनलाइन आपको मैथ पहले स्टार्ट की जाए या साइंस का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, और कब से? अभी होली का त्योहार है, आप लोग मनाएंगे और इसलिए आप लोग बताओ सर मैं भी कक्षा 12 में आ गया हूं और क्लास आप स्टार्ट कर दीजिए, या कक्षा 10 में आ गया हूं। तो मैं आप सभी के साथ हूं, आपके सपोर्ट में हूं। और आपको लगता है मैं कमजोर हूं, गणित नहीं आती है, दिमाग से निकाल दो, बहुत स्मार्ट तरीके से विद कॉन्सेप्ट आपको गणित सिखाई जाएगी। ये जिम्मेदारी और किसकी है? आपके साथ साथ आपके आशीष सर जी की है कि आपको गणित सिखाना। आप गणित नहीं सीख पाए तो कमी आपकी नहीं रही, कमी हमारी रहेगी कि हमने आपको क्यों नहीं सिखा पाया। मैं वादा करता हूं चाहे आप 0 स्तर पे हो, अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, 100% आपको 0 से हीरो बना दूंगा, जैसे अपने पिछले सत्र के छात्रों को हमेशा अच्छा रिजल्ट देता आ रहा हूं, बनाता। अभी का इंटरव्यू आप देखेंगे, जब भी कक्षा 10 का मैथ एग्जाम हुआ तो उसका भी इंटरव्यू हमने सेंटर पे जाके बच्चों से पूछा। भाई 3 घंटे की मैराथन क्लास रही, उसमें आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कितना फंसा? बच्चों ने बताया शायद सर 99%, 90%, 100%, पूरा 100% फंसा। जो बच्चे अच्छे से एक एक
स्टेप बाय वीडियो देख के गए, मिस नहीं किया। उन बच्चों ने बताया कि सर पूरा 100% बिल्कुल उसी लेक्चर से 3 घंटे 3.5 घंटे का लेक्चर जो आपने अंत में दिया था, बड़ी मैराथन क्लास, उसी में फंस गया। खुशी मिलती है। और मुझे पूर्ण विश्वास था, सभी टीचर्स नहीं जाते हैं, फेस नहीं करते हैं, बच्चों से नहीं पूछते हैं फोन करके पेपर कैसा गया कैसा नहीं गया। मुझे पूर्ण विश्वास खुद पे था कि जो पढ़ाया वही आएगा। मैं खुद चल के सेंटर पे बच्चों से वार्तालाप की, और आप लोग देख सकते हैं उसका वीडियो हम अपलोड कर दिए थे उसी दिन जिस दिन एग्जाम था। इसी तरह से कक्षा 12 में भी एक हमारा छात्र था ऋतिक, वो बता रहा था, चपौली से आता है ऋतिक यादव, कि सर हमने तैयार तो उतना अच्छा समझ के नहीं कर पाए, थोड़ा घर से थोड़ा डर लगता रहता है, लेकिन आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए थे सब उसी लेक्चर से थे, बिल्कुल 98%। और मुझे घर से बहुत डर लग रहा था, मैं भी पढ़ के अच्छे से गया तो कम से कम सर मैं 98% भले ना ले आऊं, लेकिन जो मेरे अंदर डर था कहीं मैं गणित का सामना कैसे करूंगा, कैसे पास होऊंगा, सर डर का कोई खेल नहीं है, बढ़िया से अच्छे से जब पार हो जाएगा, मैं जो चाहता हूं मेरे उतने नंबर आएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, इसी तरह से हमेशा आपको मोटिवेट करता रहा, कंटेंट देता रहा और आगे भी देता रहूंगा। आप लोगों के जो भी छोटे भाई बहन हो, जो इस बार हमारे छात्र छात्राएं कक्षा 12 पढ़ के गए हैं, तो उन्हें जरूर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया करें। और यहीं तक नहीं, छोटे भाई बहन कोई भी हो, मौसी का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, कहीं भी हो, धरती की छोर तक, अब तो वहां तक आपको शिक्षा देने का कार्य कर दिया है ना, वहां तक वीडियो को शेयर किया करो और बताया करो। बस यही जो आप प्यार सम्मान और सपोर्ट करते हो ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी और सबसे ज्यादा ताकत है, ताकि मैं आप लोगों को अन्य लोगों से किसी तरह से डिमोटिवेट नहीं होने देता हूं, भ्रमित नहीं होने देता हूं, साफ साफ चीजें साफ साफ ढंग से बता देता हूं कि कदम कदम पे छलिया लोग हैं, बड़े संभल के एक भी कदम रखते हो तो सोच समझ के आगे बढ़ो और अपने सपनों को साकार करो। जो भी चीजें हमने आपको बताई, अगर इसमें कहीं कोई गलती हो तो बताना प्यारे बच्चों, सर है ना, तो मैं उसमें भी तुम्हें आगे बढ़वाने में प्रयास करूंगा। अगर कई एक बार हम देख रहे थे सेंटर पे जब इंटरव्यू लिया तो सिर्फ उन्हीं बच्चों के मुख से आवाज सुन रहे थे, सर मेरा पेपर थोड़ा सा अच्छा नहीं गया। हमने कहा क्यों, वीडियो लेक्चर नहीं देख पाया था क्या? अरे सर थोड़ा लेट अपलोड हुआ था तो मैं नहीं देख पाया। मैंने देखा, मैंने 12 11:30 बजे समथिंग अपलोड किया। 40 से 45 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वेट कर रहे थे 12:30 बजे लेक्चर को देखा। भाई मेहनत करोगे सफलता मिलेगी 100%। परिश्रम सफलता की कुंजी है, तो आप मेहनत कीजिए, फल की इच्छा ना कीजिए, फल स्वतः मिलता है। ठीक है, आप लोगों को यही मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, आगे बढ़ो, अच्छे से प्रयास करो, जो भी आपका गोल हो। मैं आप सभी के लिए भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि अपने सपने साकार हों, और अगर आपको कहीं हमारी आवश्यकता पड़ती है किसी भी तरह से, भगवान श्री राम की कृपा से इतना सक्षम हूं कि आपकी मदद कर सकता हूं और करते आ रहा हूं। आपके साथ हूं, आपके साथ थे। क्यों है? क्योंकि एक हाथ से ताली बजती नहीं है। आप भी तो मेरे साथ हो ना, इसलिए मैं आपके साथ हूं, आपके साथ था, आपके साथ रहूंगा। आपकी मुश्किल घड़ी में भी साथ हूंगा, आपकी खुशी में भी आपके साथ रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, कभी ये संकोच ना करना कि अब मैं इंटर पास कर चुका हूं, सर के पास पूछने बताने जाएंगे या हमने किसी में फॉर्म डाला, पता नहीं सर। जब तक
अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है, आप पढ़ सकते हो। अगर आपने पॉलिटेक्निक में डाला, अपनी तैयारी कर सकते हो, मुझे बता सकते हो सर मुझे ये वाला टॉपिक कठिन लगता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप घर बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हो। और अगर कहीं कोई आपको समस्या रहती है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और सभी बच्चों से कहना चाहता हूं, वही बात, ठहरे ना, पढ़ाई अपनी, हाँ एग्जाम हो गया, एक आध दिन का रेस्ट मार सकते हो। बाकी किताबों को मेरे यहाँ की एक दो लड़कियां कह रही हैं सर जी जैसे ही पेपर हो जाता है हम किताबें उठाए के भंडरिया पर रखा जाता है, जो है चुके भी वाले। अरे भाई भंडरिया पे ना रखो ना, भंडरिया पे तब भी ना रखना जब आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। उनसे दूर नहीं होना है, वो बोझ नहीं है, वो आपके जीवन को बदलेंगी। बस आप उन्हें अपने पास रखिए और ऐसे लोगों को अपने पास ना रखें जो आपके जीवन को बर्बाद कर दें, उनसे दूर रहो। तो किताबों को अपने पास रखो, है ना। चलिए यही वाणी को विराम करता हूं। अभी कह तो दिया था वाणी को विराम करता हूं, लेकिन बता दिया, फिर कोई टॉपिक आ गया तो आपको समझा दिया गया। चलिए जय श्री राम।